नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्टेक। साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे यमुना अथॉरिटी के नए सीईओ बने हैं राकेश कुमार सिंह। जो हमारे पूर्व सीईओ थे अनुवीर सिंह जी, उनका पिछले साल कार्यकाल बढ़ाया था, फिर इस बार जनवरी में 6 महीने का फिर से कार्यकाल बढ़ाया था और अब 6 महीने समाप्त होने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और राकेश सिंह जो है वो हमारे नए सीईओ बन गए हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि राकेश सिंह जी क्या अनुवीर सिंह की तरह अच्छा काम कर पाएंगे, क्या इनकी वजह से अब यमुना के कुछ रेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर जैसे लगातार 1 साल से ये सूखा चल रहा है वो सूखा चलता रहेगा। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। साथियों, राकेश कुमार जी को सबसे पहले जो परेशानी झेलनी पड़ेगी वो झेलनी पड़ेगी कि यहाँ की उन्हें बहुत गहराई की समझ से मतलब है कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। क्योंकि अनुवीर सिंह जी ने पिछले 3-4 सालों में यहाँ के जितने भी गांव हैं उस गांव में जाकर जो उस गांव के प्रधान लोग थे या जो बड़े लोग थे, जो सज्जन लोग थे, उनसे बात करके किसानों को समझाते हुए लगातार वो अपनी जमीन पर जो अथॉरिटी के जो प्लान में जमीन है उस पर वो कब्जा ले रहे थे। अब राकेश सिंह जी जो आएंगे वो उनके लिए नया चेहरा होंगे, नई चीजें होंगी। तो सबसे पहले जो रहेगा उनके लिए वो मेन चीज रहेगी कि वो जो नए सेक्टर्स जो अथॉरिटी काट रही है, नए रेजन सेक्टर जो काट रही है, उस पर जो लैंड है, जो भूमि है, उस पर वो कब्जा कैसे ले पाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे किसानों ने सेक्टर 18, सेक्टर 20 के अंदर भी अपना जो मेन मुआवजा है, मूल मुआवजा है, वो भी नहीं उठाया है और वो जमीन निस्तारण की बात कर रहे हैं। अनुवीर सिंह जी ने भूमि निस्तारण में किसानों का बहुत सहयोग किया था और बहुत सारे किसानों के मसले को उन्होंने सुलझाया था। कुछ किसान जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे उनको भी लगातार समझाया था और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उन किसानों की जमीन उन्होंने ली, उनमें प्लॉट काटे और जिन एलओटीज ने एप्लीकेशन लगा रखी थी कि उन्हें अभी तक प्लॉट का परेशान नहीं मिल पाया है, उनको प्लॉट के परेशान दिए। तो राकेश कुमार जी जो है अब ये इस चीज को कितने अच्छे से और कितने बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, रेट ना बढ़ने के पीछे एक कारण ये भी है यमुना अथॉरिटी की स्लो डेवलपमेंट। क्योंकि लोग बागों को 2021-22 से यहाँ पर सेम ही डेवलपमेंट दिख रही है। जो पहले पॉकेट लगे हुए थे सेम अभी भी वही है, कोई भी नया काम देखने को नहीं मिला है। 3-4 साल हो गए, अभी तक हर पॉकेट में लाइट नहीं पहुंची है, सिर्फ आई और जे पॉकेट में ही लाइट पहुंच पाई है। तो लोगों को ये भी डर था कि वो यमुना अथॉरिटी टाइम पर डेवलपमेंट ही कर रही है। क्योंकि जब तक यहाँ पर रिहाइश नहीं आएगी एक अच्छी, यहाँ पर रेट्स का इतना ऊपर रेट नहीं जाएंगे। क्योंकि रिहाइश आने के लिए यहाँ पर बेसिक डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ पर एमिनिटीज चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, लोकल शॉप्स, ये सब चीज चाहिए। तो अब राकेश कुमार जी को देखते हैं कि ये किस उसमें काम करेंगे, किस दिशा में काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। अगर इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कार्य किया, किसानों को समझाया, उनके प्लॉट्स लिए, वहां पर डेवलपमेंट करी, तो देखते देखते 2 से 3 सालों में यहाँ पर कुछ लोग रहना शुरू कर देंगे। अगर सेम ऐसे ही चल रहा है जैसे अब चल रहा है, बहुत स्लो डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, अगर इसी तरह से डेवलपमेंट चलती रही तो साथियों 7-8 साल से पहले यहाँ पर कोई भी बसने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि 2 साल तो आई और जे पॉकेटों में लाइन बिछे हुए हो गए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन अंडरग्राउंड बिछती है और लोगों को भी कनेक्शन नहीं मिले हैं। लोगों ने लगातार जो आई और जे पॉकेट में जिन्होंने कंप्लीशन भी बना लिए हैं और या फिर जिन्होंने अपने कंप्लीशन रेंट पे दे दिए हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन उन्हें भी अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का जो वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो साथियों, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि भाई नए अधिकारी आए हैं, नई सोच के साथ नई दिशा में काम करेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो उनकी जो काम करने का तरीका है वो कैसा रहेगा। वैसे हमारी तरफ से यही रहेगा कि भाई अच्छे से काम करें, क्योंकि यमुना अथॉरिटी पूरे इंडिया ने पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, स्पोर्ट सिटी है, यानी कि हर चीज यहाँ पर आ रही है। एक स्मार्ट सिटी और एक अच्छी सिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को।